हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एज सोन इन फिगर, कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर ये गिवन है। तो ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे चार रेजिस्टेंस है, 5 5 5 5, चारों 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस भी पॉइंट के बीच में निकालना वहाँ से सर्किट को ब्रेक करना है। तो ए और बी के बीच में निकालना, तो ए का टर्मिनल ये रहा, बी का टर्मिनल ये रहा। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका मतलब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगी ए और बी के बीच में। तो इसका मतलब कि बैटरी का टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है और बी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ए पॉइंट पे, दोनों का पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। इसका मतलब ये पैरेलल में होंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से इसके बाद इसका एंड पॉइंट है, उससे अगले का एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसके एंड पॉइंट से नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है और फिर कहाँ पे गया हुआ, बी पे। ऐसे ही इसके इस एंड पॉइंट से अगले का स्टार्टिंग जुड़ा, फिर बी पे गया हुआ। इसके एंड पॉइंट से जुड़ के ये, इसके एंड पॉइंट से जुड़ के ये, फिर बी पॉइंट पे गए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, फिर ये दोनों किस में, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों किस में, सीरीज में है, फिर एक दूसरे के पैरेलल में है। तो सबसे पहले इन सीरीज को निकाल लेते हैं, फिर इस सीरीज को निकाल लेते हैं, फिर एक दूसरे के पैरेलल में निकाल लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकाल लेते हैं, ऊपर वाली सर्किट को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे सोल्व करके क्या लिखेंगे कि जो सीरीज में है, सीरीज में क्या आर एस लिख लेते हैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए। सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, 5 + 5 = 10 ओम। तो हमारे पास ऊपर को सोल्व करने के बाद कितना आ चुका है, 10 ओम आ चुका है। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसको हम आर डैश एस मान लेते हैं। ये भी 5 + 5 है, तो सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है, ये भी 10 ओम हो जाएगा। तो इसको हमने सोल्व किया, 10 ओम आया। इसको हमने सोल्व किया, ये भी 10 ओम आया। दोनों को सोल्व किया तो कितना आया, 10 ओम 10 ओम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन क्या है, इन दोनों का कम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में है। और पैरेलल में वैल्यू क्या होती है, उल्टी ऐड होती है, अपोजिट ऐड होती है। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे अगर हम पैरेलल के निकालना तो 1/RP = 1 अपॉन में इन दोनों का सोल्व करने के बाद कितना आता है, RS। तो इसको 1/RS + 1/R'। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो 1/10 + 1/10। तो इनका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/RP = इनका एलसीएम यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कितना होगा, 2/10 हो जाएगा। तो 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/RP की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/5 आ चुकी है। कि यहाँ पे 1/RP की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 1/5 आ चुकी है। तो हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे यहाँ पर। जैसे इसको पलटेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे RP ऊपर चला जाएगा और 5 भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, कि ए और बी का जो बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर कितना होगा, 5 ओम होगा। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी क्या निकालना, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एज सोन इन फिगर, कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पर किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि ए और बी। अब यहाँ पे ऐसे ही है सेम 5 ओम 5 ओम, कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब बैटरी कहाँ पे लगी होगी, बैटरी ए और बी के बीच में लगी होगी। तो अब बैटरी का टर्मिनल एक ये है, एक टर्मिनल ये है। अब बैटरी के एक टर्मिनल से क्या, इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट, ये तो पैरेलल में होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके एंड पॉइंट से क्या जुड़ा हुआ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और बैटरी के बी टर्मिनल से गया हुआ। ऐसे ही यहाँ पे इसके एंड पॉइंट से अगला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ और बी टर्मिनल, बैटरी के बी टर्मिनल से गया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों किस में रहेंगे, सीरीज़ में रहेंगे, और ये दोनों किस में रहेंगे, सीरीज़ में रहेंगे। फिर इन दोनों का रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट, साथ में जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ ये भी पैरेलल में हुआ। इन दोनों का रिजल्ट और ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। लेकिन जब भी अगर यहाँ पे 4 ब्रांच देके, 1 2 3 4 ब्रांच देके अगर बीच में ब्रांच दे रखी हो, तो सबसे पहले वो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। उसके बाद टॉपिक आएगा, वहाँ से समझ सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। उस केस में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि ये अपॉन में
ये रेजिस्टेंस होता है P, ये क्याऊ, ये R, ये S। तो P बाई क्याऊ इज इक्वल टू R बाई S। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है, वहाँ पे 4 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, अगर बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो उसको कब नेगलेक्ट करना है, कब उसको यूज में लाना है। अगर यहाँ पे इन दोनों का रेशो ये अपॉन ये और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल आ जाए तो बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो 0 होगा, तो उस केस में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं बीच वाले रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए तो कितना 5/5 तो 1 हो जाएगा, इसके लिए भी कितना 5/5 तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का रेशो 5/5 1 हो जाएगा, इन दोनों का रेशो 5/5 1 हो जाएगा, तो दोनों का रेशो सेम है, तो इसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे CD। तो रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन CD को क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन CD, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स CD इज नेगलेक्ट, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में। तो यहाँ पे इसके लिए सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, इससे लास्ट न्यूमेरिकल में भी सोल्व किया था, RS 5 + के 5 इज इक्वल टू 10 Ω। ऐसे सेकंड के लिए हम R' मान लेते हैं, R', ये भी कितना था 5 + के 5 इज इक्वल टू 10 Ω। दोनों सीरीज में हो गया। अब हमें क्या निकालना, पैरेलल में निकालना कि पैरेलल में कितना होगा। पैरेलल के लिए क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पलट के ऐड करेंगे। तो पैरेलल के लिए कितना आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/RS + 1/R'। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है 1/RP इज इक्वल टू 1/10 + 1/10। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2/10 आ जाएगा। तो कैंसिल होकर कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो 1/RP की वैल्यू कितनी है 1/5। हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे, तो ये पलट के RP हो जाएगा और इसको भी पलट देंगे, ये पलट के कितना होगा 5 Ω। यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 Ω हो जाएगा।